जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जवेद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है ये बुनियादी तौर पर पुलिस को अप्रिशिएट करने के लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आईजी पंजाब साहब की खुसूसी काबिश है, उनका एक विजन है कि वो तमाम मुलाजमीन जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनकी वेरिफिकेशन और उनको डोर स्टेप पर सहूलियात फ़राहम करने का जो है वो सिलसिला उन्होंने शुरू करवाया। तो इसी हवाले से जो है इस मुनासबत से DPO खानेवाल दाना उमर फ़ारूक साहब की खुसूसी हदायत पर जो है ज़िला भर में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में जो है वो पुलिस के खुसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस जो है वो इंडस्ट्री मुलाजमीन की वेरिफिकेशन की जा रही है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर पुलिस मरकज़ सेंटर की सहूलियात है वो उनको सिर्फ डोर स्टेप पर ही मुहैया की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त नौरीन अख्तर साहिबा मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है पुलिस खिदमत मरकज़ की, बड़ी बाइखलाक, बड़ी बहादुर और बहुत मेहनती खातून है। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। ये पिछले कई महीनों में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में जा रही हैं अपनी टीम के हमरा और मुलाजमीन की वेरिफिकेशन करने के साथ साथ दीगर जो सहूलियात हैं उनको मुयस्सर करने की कोशिश कर रही हैं। मैडम, जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइएगा कि ये जो काविश है एक मुलाजमीन की वेरिफिकेशन का और उनको डोर स्टेप पर सहूलियात फ़राहम करने की जो कोशिश है, ये सिलसिला कब से जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जियो न्यूज़ का और आप तमाम साथियों का शुक्रिया कि आपने हर मौके पे पुलिस को अप्रिशिएट किया और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी करते रहेंगे। जहाँ तक वेरिफिकेशंस का ताल्लुक़ है तो इस बारे में मैं आपको बताती जाऊँ कि पहले इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स हमारे पास आते थे, एक एक दो दो तीन तीन करके। इसके बाद फिर हमारे जो DPO साहब हैं राना उमर फ़ारूक साहब, उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग की गई। उनसे डिस्कस किया गया कि क्यों ना हम इन इंडस्ट्रीज़ वर्कर्स के पास ख़ुद चल के जाएं जो हमारे पास आते हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है और उन्होंने इस आइडिया को पसंद किया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये करें। तो फिर इसके बाद हमने जो इंडस्ट्रीज़ मार्कान हैं उनके साथ मीटिंग शुरू की। उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया और उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहबान हैं उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वेलकम, आप आएँ, हमें खुशी होगी कि आप डोर स्टेप पे हमें सहूलियात दें। तो इसके बाद से हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया। ठीक है। तो मैडम, किस तरह की सहूलियात जो हैं वो मुलाजमीन को मुयस्सर की जा रही हैं? इसके लिए है कि हम एक ही छत तले 13-14 सहूलियात इनको दे रहे हैं डोर स्टेप पे, और इसमें लाइसेंसिंग का इजरा, वेरिफिकेशंस, FIRs की कॉपीज़, जराइम की इतला और हर किस्म की दीगर जो मल्टीपल फैसिलिटीज़ जो हैं वो इनको दे रहे हैं और इनसे इस्तेफ़ादा भी ले रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं हमारे इस काम को। ड्राइविंग लाइसेंस का चूँकि दौरानिया ज़्यादा अयाम का होता है या महीना या से ज़्यादा वक्त भी उसके लिए दरकार है, तो वो तमाम मुलाजमीन जिनको आप ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर रहे हैं तो उसके लिए मेकनिज़म क्या है, उसका दौरानिया क्या है, उनके टेस्ट का जो निज़ाम है वो किस तरह से आपने मुमकिन किया? सबसे पहले तो ये कि आप कह रहे हैं कि लाइसेंस का दौरानिया ज़्यादा होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे जो पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं लर्नर के लिए, उसका दौरानिया होता है 42 दिन का जी। उसके बाद से उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, वो उसके बाद अप्लाई कर सकता है अपनी असल लाइसेंस के लिए और वो उसी वक्त ही हो जाता है 42 दिन के बाद। इसके अलावा अगर किसी ने रिन्यूअल करवाना हो तो वो भी करवा सकता है और इसके लिए ये भी नहीं है कि उसका मुतलका शहर का होना ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी शहर का रहायशी पंजाब भर में, तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो इन लोगों का टेस्ट का क्या निज़ाम है? इनको किसी मरकज़ पर जाना पड़ता है ड्राइविंग टेस्ट के लिए, या फिर इसी जगह पर जहाँ पर आप सेंटर बनाते हैं या कैंप लगाते हैं उसी जगह पर उनके टेस्ट का जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश? जी बिल्कुल, उन्हें किसी सेंटर पे जाना नहीं पड़ता। हम डोर स्टेप पे ही ये सहूलियत भी साथ ही दे रहे हैं। यहीं पे इनका टेस्ट होता है ड्राइविंग का और यहीं पे ही इनके जो फ़ाइल वगैरह सारा जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। मैडम, वेरिफिकेशन के हवाले से मैं खुसूसी तौर पर बात करूंगा, चूँकि खानेवाल की बेसिकली 4 तहसीलें हैं, तो कितनी तहसीलों में आप ये काम कर चुकी हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ में जो मुलाजमीन की वेरिफिकेशन कर चुके हैं या कितनी तहसीलों में अब तक आप काम मुकम्मल हो चुका है? ये तकरीबन 3 माह से ये काम जारी है और
काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में हम ये काम कर चुके हैं और अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमारी मीटिंग तो हो चुकी हैं, लेकिन जैसे हमें मौका मिलता है इंशाल्लाह वहाँ जाके हम ये परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। वो तमाम लोग जिनका रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल शो हो रहा है या वो किसी जराइम में मुलविस पाए जा रहे हैं या उनके ऊपर कोई मुकदमात हैं, तो पुलिस के क्या इक़दाम हैं उन लोगों के लिए? इसमें ये है इज़हाक के जैसे ही हम वेरिफिकेशन करते हैं, हमें उनका आईडी कार्ड नंबर इंटर करते हैं तो शो हो जाता है कि वे पीओ है या इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है। अगर तो वो पीओ है, इश्तहारी है, तो उसकी गिरफ़्तारी फौरी तौर पे अमल में लाई जाती है। और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है या किसी भी किस्म का, तो वो भी उन्हें आगाही दी जाती है कि आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा है, तो वो अपने मुकदमे की पैरवी करते हैं और जो भी सूरत हाल है वो हमारे सामने फिर ऑनलाइन ही शो हो जाती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं और इसका हमने क्या करना है। पिछले 3 माह के दौरान जितनी अपनी वेरिफिकेशंस की हैं उसका कोई आपके पास फिगर है कि आप कितने मुलाजमिन की वेरिफिकेशन कर चुके हैं या कितने लोगों की आप मिनिमम गिरफ़्तारियाँ मुमकिन कर चुके हैं? तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें हम गिरफ़्तार कर चुके हैं और इसी तरह उनकी वेरिफिकेशंस तकरीबन 3000 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनकी हम वेरिफिकेशंस कर चुके हैं और अभी ये तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हमारे पास टाइम मिलता है और हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ जाके ये काम करते हैं। अच्छा बताइएगा, जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है या जिन लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो उनका रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल शो हुआ है, तो वो किस तरह के क्राइम में मुलविस पाए जा रहे हैं? चूँकि ये चूँकि सिक्योरिटी खदशात के हवाले से खसूसी तौर पर आपका प्रोग्राम है और इसी के पेश नज़र आप ये अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं, तो किस तरह के वो लोग हैं, किस तरह के जराइम में वो मुलविस हैं ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं? ज़्यादातर तो ये मामूली लड़ाई झगड़े ये तकरीबन आम है जिनमें ये लोग मुलविस होते हैं। इसके बाद बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो हीनियस क्राइम से मुतल्लिक हैं, जैसे डकैती, मर्डर, ये बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर लड़ाई झगड़े के। चूँकि आप जो है वो डोर स्टेप पे बाकायदा तौर पर जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ में जा रही हैं, आपका डेली की बुनियाद पर जो है वो मुलाजमीन के साथ सामना होता है, उनसे गुफ्तगू शनीद का मौका भी मिलता है और फिर जो है वो ख़ास तौर पर जो फैक्ट्रीज़ मालकान है, उनकी जो इंतज़ामिया है फैक्ट्रीज़ की, उनका रिस्पॉन्ड कैसा है पुलिस के इस इनिशिएटिव के हवाले से? इज़हाक, इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो इंडस्ट्रीज़ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहबान हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे इस काम को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और इसकी अमली मिसाल मैं आपको बताती चाहूँ कि वो ख़ुद सबसे पहले वेरिफिकेशन करवाते हैं और अपने वर्कर्स को बताते हैं कि मैं भी आप जैसा ही एक फ़र्द हूँ, इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी हूँ, तो जो चीज़ मेरे पे लागू होती है वो आप पे भी लागू होती है। और इस तरह उन वर्कर्स का भी फिर जोश व खरोश सामने आता है जो उनके फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो वो भी बड़ी दलेराना तरीके से ये करवाते हैं और खुशी खुशी करवाते हैं और उन्हें साथ साथ आगाही भी मिलती है कि इसका फ़ायदा क्या है। फील्ड में सारा दिन आप काम करती हैं, तो कैसा लगता है बतौर खातून ऑफिसर काम करने का मौका मिला है, कैसा महसूस करती हैं? फील्ड में बतौर खातून ऑफिसर देखें, ये ऐसा सवाल है कि इसमें लेडीज़ हो, फीमेल हो या मेल हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि एज ए पुलिस अफसर उनको कोई माइंड में होगा कि मैं लेडीज़ ऑफिसर हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती, बल्कि मुझे खुशी होती है कि जब मैं इस तरह के काम करती हूँ और मुझे अप्रिशिएट किया जाता है तो हिम्मत और भी जो है बढ़ती है। आपका आम शहरियों के लिए और स्पेसिफ़िकली जो मुलाजमीन हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मज़दूर तबकात हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, कोई पैगाम? इज़हाक, इसमें यह है कि हमारा जो मोस्टली मज़दूर तबका जो है उनको ये आगाही नहीं है कि, बल्कि वो तो ये भी नहीं जानते कि लाइसेंस का भी कोई फ़ायदा है, वेरिफिकेशन का तो उन्हें पता ही नहीं है। तो इनमें मोस्टली ऐसे हैं जिनके लाइसेंस कभी बने ही नहीं है। जब इन्हें रोड पे रोका जाता है, मोटरवे पुलिस या कोई भी पेट्रोलिंग वाले रोकते हैं, तो वो चालान पे करके आ जाते हैं, लेकिन लाइसेंस बनाने की कोशिश नहीं करते। तो इस सिलसिले में उन्हें हम गाहे बगाहे आगाही भी देते हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीम भी आके इन्हें लेक्चर देती है, बताती है, आगाही फराहम करती है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है और ट्रैफिक हादसात के लिए स्पेशली ये जो लाइसेंस का जो अमल है वो ज़रूरी है। तो आगाही दे रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं, तो बदल रहे हैं उनके नज़रियात, तो ये अच्छी बात है। ठीक है मैडम, चूँकि ये डोर स्टेप पर सहूलियात फ्राहम करने की बात है या आम शहरियों की वेरिफिकेशन की बात है,
تو یہ جو ایک عمل ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ صرف فیکٹری ملازمین کے لیے, انڈسٹری کے جو ورکرز ہیں صرف ان کے لیے ہے, یا پھر ایسے کیمپس یا سینٹرز جو ہیں یہ آؤٹ ڈور بھی قائم کیے جائیں گے؟ یہ آؤٹ ڈور بھی ہوتے ہیں, جن میں ہماری یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں اور دیگر ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں اور ان کو یہ سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی دیتے ہیں مختلف سہولیات کے بارے میں کہ وہ ہم سے یہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, میرے ساتھ نورین اختر صاحبہ موجود تھی. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ بہت بہادر خاتون ہیں, محنتی ہیں, با اخلاق ہیں, اور ان کا رویہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جب ہم ان کے ساتھ دیکھتے ہیں, ان کو کام کرتے دیکھتے ہیں, کئی جگہوں پہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے, تو ہم نے محسوس کیا ہے کہ بہت اچھی خاتون ہے, با اخلاق خاتون ہے. سارا دن ورکرز کے ساتھ چونکہ ان کی گفت و شنید کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, تو ان کے اندر جو ایک شفقت, رحم اور با اخلاق کا جو رویہ ہے وہ بہت ہمیں بہتر طور پر نظر آیا. اور میں چونکہ پولیس کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس متعلق یہ میں پروگرام کر رہا ہوں, تو اس میں میں آئی جی صاحب کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, ڈی پی او خانیوال کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ڈی پی او خانیوال کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے جوان ڈی پی او ہیں, ہماری طرح ہی بالکل بڑے ینگ ہیں, ان کے جذبات بہت اچھے ہیں, خاص طور پر میرٹ کے حوالے سے, انصاف کے حوالے سے, اور بہت انصاف پسند ہیں. اور اچھے اقدامات کو سراہنا یا اچھے اقدامات کی اطلاع پر یا کسی رائے پر فوری طور پر اقدامات کرنا ان کے جذبے کا ایک حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او صاحب کا اس عمل کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایسے اقدامات کے اس دور میں کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کوئی جو ورکر ہے یا عام جو شہری ہے یہ کرمنل ہے, یہ ملزم ہے, یا اس کا ریکارڈ کیسا, یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور اس طرح کا جس طرح اب حالات ہیں اس ملک میں, یا اب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جس طرز عمل پر چل رہا ہے, ایسے حالات میں سیکیورٹی خدشات جو ہیں وہ میکسیمم ہیں. اسی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہیں یہ ڈی پی او صاحب کا ایک خصوصی اقدام ہے کہ وہ مختلف انڈسٹریز میں جائیں, فیکٹریوں میں جائیں, ملازمین کی ویریفیکیشن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ویریفیکیشن کرنا تو ایک صرف سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک جو پلس پوائنٹ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ڈور سٹیپ پر دیگر سہولیات جو فراہم کی جا رہی ہیں, یہ پولیس کا بہت قابل تحسین عمل ہے کہ ان کو ڈور سٹیپ پر ویریفیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ان کو لائسنس کا اجرا کیا جا رہا ہے, اگر ان کو کسی اور جو پولیس مرکز سینٹر کی سہولت ہے وہ ان کو فیکٹری میں بھی ہی مہیا کی جا رہی ہے. تو میں ڈی پی او خانیوال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے, اور میڈم آپ کا بھی بہت خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا. اور یہ بڑا ایک اہم ایشو تھا, بڑا ایک اہم یہ پروگرام ہے, آگاہی کا پروگرام ہے. یقینی طور پر وہ تمام لوگ جن کی ویریفیکیشنز ہو چکی ہیں یا جن کو ڈور سٹیپ پر یہ تمام سہولیات میسر ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں, یا جن کو ابھی اس عمل سے گزرنا ہے, ان کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ شہریوں کی سیفٹی کے لیے, شہریوں کی حفاظت کے لیے, آپ کے امن کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے یہ سارے کچھ جو عمل ہے, اقدامات ہیں کیے جا رہے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے, تو یہ آپ کے بھلے کے لیے, آپ کی اچھائی کے لیے. تو جب بھی پنجاب پولیس یا خانیوال پولیس آپ کے انڈسٹریز میں آپ کے پاس آئیں تو ان سے بھرپور تعاون کیجیے گا. اور میں جس طرح سے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, آپ بھی ان کا اسی طرح شکریہ ادا کیجیے گا, کیونکہ آپ کے تحفظ کو, آپ کے امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.